राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या आपकी भी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस जैसी फीलिंग्स आती हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर इन सबसे टैकल कैसे किया जाए? तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन ट्विंस। मैं हूँ राम और जो हमारा 100 डेज 100 वीडियोस का चैलेंज चल रहा है, आज उसका 17th डे है और आज की हमारी ये वीडियो स्पिरिचुअल टॉक से रिलेटेड है। साथ ही साथ इस वीडियो से आप सीखेंगे कि अपने लाइफ में आने वाली मेजर क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जब हमारा दिमाग टोटली ब्लैंक हो जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर आगे करना क्या है, और साथ ही साथ हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और कुछ ऐसी ही परिस्थिति महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ हुई थी, जब अर्जुन ने युद्ध की रणभूमि पर अपने शत्रुओं के रूप में अपने खुद के गुरुजन, पितृगण, भाई बंधु और सगे संबंधी को देखा, तब वो हैरान था और तब अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उसका मुंह सूखने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, हाथ से गांडीव धनुष सरकने लगा, साथ ही साथ उसकी बुद्धि चकराने लगी, वह अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगा और भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, इस प्रकार से इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने में मुझे किसी प्रकार की अच्छाई नहीं दिखती और ना ही ऐसे युद्ध में मुझे विजय या राज्य सुख की ही इच्छा है, क्योंकि मैं भला अपने स्वजन, अपने पितृगण, यहाँ तक कि अपने गुरुजन पर किस प्रकार पलटवार कर सकता हूँ, और इस प्रकार इनका वध करने पर मुझे पाप भी लगेगा और साथ ही साथ हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्र के द्वारा मुझ निहत्थे का मारा जाना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। और ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को नीचे रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार शोकग्रस्त, डिप्रेस अर्जुन को सही तरीके से समझाया कि अरे अर्जुन, तुम्हारे मन में इस प्रकार का कल्मश भला कहाँ से आ गया, और ये तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए तुम अपनी ये हीन नपुंसकता को छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अर्जुन तब भी तैयार नहीं था। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे केशव, तुम ही बताओ, आखिर मैं अपने गुरुजनों पर, आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म पर पलटकर वार कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, इनको जीतना या इनके द्वारा जीते जाना। इसलिए अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं भूल चुका हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं अपने धैर्य को भी खो चुका हूँ। इसलिए अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे वो उपदेश करिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस प्रकार से उसका पांडित्य वचन कहना और इस प्रकार शोक करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो रणभूमि है, यहाँ पर एक ही चीज़ चलता है, डू और डाई, क्योंकि यहाँ पर हमें सब कुछ प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देना प्रारंभ किया, जो कि आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको अगर मैं कंसाइज्ड वे में एक श्लोक के थ्रू आपको बताना चाहूँ तो वो कुछ इस प्रकार है। और तब गीता के 8 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामेवैश्यस संशय, कि हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो और साथ ही साथ इस युद्ध को भी लड़ो और अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, अपनी मन और बुद्धि को मुझ पर स्थिर कर दो और इससे निश्चित रूप से तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। इसी प्रकार हमें भी यह सीख मिलती है कि जब भी हमारी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए तो हमें भी इस प्रकार भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की गाइडेंस लेनी चाहिए और जस्ट कैरी ऑन। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्णा।